आ जाओ यार बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था, राइट? अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति नहीं? किसी को भी कोई डाउट नहीं? आना थोड़ा सा मैदान में। यार आप जवान 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है, वो अगर दीवार को रेट के ऐसा बैठा है तो बात अलग है यार। हाँ, जान जवान आदमी है और सहारे की जरूरत पड़ रही है। लकड़ी ला के दूं एक हाथ? नहीं। मैं अगर दीवार पे लिट के ऐसा खड़ा हो बैठो हुए, बात अलग है। क्या एज है आपका? बस। अच्छा, बेंच पे खड़ा हो जा। बेंच पे खड़ा हो ऐसे हाथ ऊपर करके, नींद उड़ जाएगी। नहीं, आ जाओ। क्योंकि अपने पास बहुत बढ़िया तरीका है बेंच पे खड़ा हो जाने का, ऐसे और ऐसे हाथ ऊपर करके। और आसपास वालों को मैं ऐसा बोलूंगा, अरे ऐसे ऐसे करो बस। क्या है, लाइफ टाइम के लिए अकाउंट्स की क्लास में नींद नहीं आएगी उसको। सब लोगों ने बस जब भी ऐसा किसी को ऐसा मूड हुआ कि 2 मिनट के लिए चेंज चाहिए, तो बस उसके अंडर आर्म की तरफ और ऐसे छी आदमी। बस डबल कभी नींद नहीं आएगी। मेरे पास सॉल्यूशन हर चीज का है, सीरियसली। दोस्त लोग मुझे प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। आई हैव सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम इन द लाइफ। सॉल्यूशन है, बरोबर है ना? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेस नहीं देता हूँ मैं, सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। रिसोर्सेस आप देखो, करना किसको है? आपको है। नींद आ रही पक्का? चलो देखो मुन्ना, ध्यान देना। हमने कौन से पहले एंट्री का और दूसरे एंट्री का पोस्टिंग कर लिया था क्या? और उसके बाद कैश टू सेल, कैश के डेबिट में टू सेल्स कितना था बेटा, बताओ तो जरा। 6650। और सेल अकाउंट बनाया था हमने, सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश। यस और नो? सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश। हाँ बेटा, सैलरी के डेबिट में टू सैलरी पेएबल, सैलरी के डेबिट में टू सैलरी पेएबल अकाउंट, और सैलरी पेएबल के क्रेडिट में बाय सैलरी। अमाउंट कितना है? के बाद फ्रेट के डेबिट में टू फ्रेट पेएबल, बरोबर है? टू फ्रेट पेएबल कितना है बेटा अमाउंट? हाँ, और उसके बाद इंटरेस्ट के डेबिट में टू इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट सबने बना लिए क्या अकाउंट? कितना अमाउंट है? और इंटरेस्ट पेएबल के क्रेडिट बाय इंटरेस्ट। और उसके बाद कमीशन के डेबिट में टू कमीशन पेएबल, बरोबर है क्या? डेबिट का क्रेडिट में लिखना है और क्रेडिट का डेबिट में। ऑक्ट्राई के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय ऑक्ट्राई, राइट? और कैश के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय ऑक्ट्राई। के बाद रॉयल्टी के डेबिट में टू कैश, थी रॉयल्टी 20, और कैश के क्रेडिट में बाय रॉयल्टी अकाउंट। का मतलब क्या है ये भी बताता हूँ सबका, टेंशन मत। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट बताओ।
और कैश के क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, और उसके बाद कंप्यूटर के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय कंप्यूटर, और उसके बाद बैंक के डेबिट में टू कैश। बैंक अकाउंट नहीं बनाया था ना अभी तक, बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। लास्ट में ड्राइंग के डेबिट में टू कैश। और कोई एंट्री बची है शायद एक, ये बची है ना, 14 नंबर की है, 13 नंबर की है ना, ड्राइंग के डेबिट में 10 भी बचा है। और कैश के क्रेडिट में बाय ड्राइंग कितना था बेटा, ड्राइंग 50। हाँ, उसके बाद और कौन सी एंट्री बची है, यही बची है ना बस। बैंक के डेबिट में 6412 टू सेल। देखो, बैंक के डेबिट में टू सेल, लेकिन बैंक में अमाउंट कितना आना चाहिए, 6412। आगे डिस्काउंट के डेबिट में टू सेल, अमाउंट कितना आएगा डिस्काउंट में, के डेबिट में टू सेल, बट के डेबिट में अमाउंट कितना आएगा, 2250। 2250 आएगा ना। और सेल के क्रेडिट में बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, बाय के, तीनों की टोटल 9000 आनी चाहिए। सेल के क्रेडिट में सेल का है, बाय बैंक, सेल के दो ही एंट्री है, बाय डिस्काउंट, और कौन सी छुट्टी है, बाय के। हाँ बोलो, अमाउंट कितना है, हाँ इन तीनों की टोटल 9000 आ रही है क्या, यस। क्या सेल के क्रेडिट में 9 आना चाहिए था ना, हो गया, इतना ही है, हो गया। इस बच्चे को कोई डाउट है इसमें, अब ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है, पढ़ते कैसे, देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेजर को कैसे पढ़ते हैं बता दो, ध्यान से सुनना। ये कैश अकाउंट है, कैश डेबिट हुआ मतलब कैश बढ़ी या कम हुई, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश डेबिट होती है, कैश बढ़ गए, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, और कैश डेबिट हुआ मतलब कैश इंक्रीज हुआ, यस और नो। तो कैश किन किन कारणों की वजह से बढ़ा, कारण नंबर एक, कारण नंबर दो, समझ में आया कैसे रीड करना है लेजर को। तो कैश बढ़ा 10,000 से, कैपिटल लेके आया था वो, कैश बढ़ा 6,650 से, 6,600 से, माल बेचा था। कैश कम हुआ इन सब रीजन की वजह से। कैश क्रेडिट हुआ मतलब क्या हुआ, कम। कैश क्रेडिट हुआ मतलब कम हुआ। कैश क्यों कम हुआ, ऑक्ट्रा की वजह से, रॉयल्टी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कंप्यूटर खरीदा इसलिए कैश कम हुआ, बैंक में डिपॉजिट किया इसलिए कैश कम हुआ, ओनर ने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग किया, इसलिए कैश कम। कैश आया आया आया, कैश गया गया गया। बोलो कैश बचा कितना है, कैसे निकालते देखो जरा, दोनों साइड की टोटल करो, बताओ तो मुझे। 16650, 16,650, और इस साइड की टोटल करो, इस साइड की टोटल आई 16,650, और इस साइड की टोटल 3290। कौन सी टोटल बड़ी है दोनों में, जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दो, जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दिया। और बोलो इधर 16,650 और इधर कम है, इधर कम पड़ रहा है, राइट साइड में कितना कम पड़ रहा है, 16,650 में से माइनस करो, ये है बैलेंस जो अगले पीरियड में कैरी करेंगे, कैरी डाउन 113,
कैश बॉक्स में जाके चेक कर लो, आपके कैश बॉक्स में सारी कैश काउंट कर लो, इतनी होनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर। अगर आपके कैश बॉक्स में कैश इतनी है 13,360 और आपके कैश अकाउंट में भी कैश इतनी दिख रही है, मतलब आपका अकाउंटिंग बिल्कुल सही है। सर कैश बॉक्स में कैश अलग है और इधर अलग है, मतलब अकाउंटिंग गड़बड़ हो गई, या तो कैश चोरी हुआ, या तो कैश में किसी ने फ्रॉड किया, या तो अकाउंटिंग गलत होगी, दोनों में से कोई एक कारण है। कंट्रोल रखते आएगा ना अकाउंटिंग रहा तो अकाउंटिंग का बेनिफिट है। तो मुझे मेरे किसी भी ब्रांच पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, मैं ब्रांच मैनेजर को फोन करूंगा, चल तेरे पास कैश 13,360 है, तेरे पास कैश कितना है बस काउंट करके बता कैश बॉक्स में। मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा इतना कैश होना चाहिए, मैं उसको क्या बोलूंगा, तेरे काउंटर की कैश काउंट कर और मुझे बता। वो बोलेगा सर 13,360। शाबाश, मेरे भी पास अकाउंटिंग के हिसाब से कितनी कैश होनी चाहिए, 13,300। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा है आपके कैश बॉक्स में कैश होनी चाहिए, गले में कैश होनी चाहिए 13,360, और गले में कैश बॉक्स में एक्चुअल में उतनी ही कैश है, यानी आपका तो एक्चुअल कैश बैलेंस और आपके कैश अकाउंट का बैलेंस दोनों मैच हो गए क्या? मैच नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेट करो, ऑडिट करो, चेक करो, वेरीफाई करो, डिनाइस करो, एग्जामाइन करो, मैनेजर को माँ बहन की गालियाँ मारो, उसको बाहर निकाल दो। यस और नो? तो फ्रॉड हुआ है, या तो अकाउंटेंट बाहर जाएगा या तो मैनेजर। अकाउंटेंट ने गलती किया होगा तो वो बाहर जाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है ना हमें। दूसरा अकाउंट कौन सा है? परचेस। ये आपने बैलेंस किया ना कैश का, बताओ तो कैश का बैलेंस कितना है बेटा अभी? 13,360। ये बैलेंस क्रेडिट साइड में क्यों आया रे? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की टोटल कम थी। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। चेक कर लो, हमारे कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है ना। रूल में पढ़ा था कि नहीं हमने? देखा वो रूल यहाँ पे भी काम आ रहा है कि? और उसी रूल की मदद से हमको समझ में आ रहा है, कैश डेबिट हुआ मतलब कैश बढ़ा, कैश क्रेडिट हुआ मतलब कैश कम हुआ। यस और लास्ट तक हम लोग वो रूल यूज करेंगे, और वो रूल का सबसे ज़्यादा फायदा आपको कब मिलेगा? बड़े बड़े टॉपिक्स लाइक पार्टनरशिप, वहाँ पे बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी, बस कंडीशन है याद रहे, राइट? तो ये कैश का बैलेंस का नाम क्या है बेटा बताओ? तो इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। लिखते किधर है? क्रेडिट में। नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। रीजन? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी। सर ऐसा क्यों? -4 +3, बोलो तो आया है, इसका साइन कौन सा रहेगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 4 है, 4 का साइन माइनस। सेम लॉजिक, जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को, वो साइड का नाम दे दो। बड़े नंबर का साइन देते हैं ना। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो बैलेंस को नाम डेबिट बैलेंस। मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहती तो बैलेंस इधर लिखते और उसका नाम क्या रहता? क्रेडिट बैलेंस। बट जनरली कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है। क्यों? नेगेटिव कैश हो सकती है क्या कभी? मेरे पास कैश आई 100 रुपए और कैश गई 120 रुपए, ब्रह्मांड में पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल ही नहीं है। जितना आया उससे ज्यादा कैश थोड़ी ना खर्चा कर सकते। कैश का या तो जीरो बैलेंस आएगा, या फिर आया तो प्लस रहेगा, नेगेटिव माइनस बैलेंस कैश का कभी आएगा ही नहीं। ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद कैपिटल का बैलेंस बताओ बेटा कितना है? लिख दो ना इधर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो इस बैलेंस का नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी। दोनों साइड में टोटल लिखना ना भूले, दोनों साइड में टोटल करना है, राइट? बोलो सेल का बैलेंस कितना है? 9 और 6, 15,650 क्या? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम। सेल इनकम होती है ना, इनकम का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। सेल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? के बाद दोनों साइड में टोटल लिखना, चेक कर लो। रेट का कौन सा बैलेंस आया? वेरी गुड, कैरी डाउन। सर फ्रेट का बैलेंस कहाँ कैरी करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। मुझे आगे कैरी करना है ना इसको, कहाँ कैरी करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सा बैलेंस है?
डेबिट बैलेंस खर्चा है ना ये। ऑल असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एक तो आया डेबिट बैलेंस बरोबर। ट्रेड पेएबल कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। पेएबल लाइबिलिटी है कि नहीं? चलो इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस, इसका बैलेंस। डेबिट बैलेंस ना असेट है। इसका बैलेंस, इसका बैलेंस चेक करो सही है क्या टोटल। इसका बैलेंस, इसका बैलेंस। डन। कितने जल्दी होगी आपके बैलेंस लिख। अब आप क्या लिखोगे? इधर बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय क्यू। डेबिट जाएगा ना वो ट्रेडिंग के। तो बच्चों को ट्रेडिंग क्या होता है पता नहीं है, टेंशन मत, आगे बताऊं। इस साइड में बैलेंस आया टू बैलेंस कैरिड डाउन। सभी के बैलेंसेस मैंने लिख लिए। अब जर्नल एंट्री हो गई। ये है क्या हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को मैं क्या करता हूँ? रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग कहाँ किया? जर्नल एंट्री बुक में। क्या आपने किया? ये देखो, ये आपकी जर्नल एंट्री बुक। ये देखो, टॉन 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 टॉन। ये सब क्या किया आपने? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद आपने क्या किया? सारे लेजर्स में पोस्टिंग। कैश लेजर, कैपिटल लेजर, सेल्स लेजर, हर जगह आपने क्या किया? पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? खाता वही। लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होते हैं? लेजर अकाउंट समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ फॉर्मेट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद क्या किया आपने बताओ अभी अभी? बैलेंसिंग। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी तो बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। उसका नाम क्या रहेगा? या फिर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में। उसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़। ये जर्नी है आपकी अकाउंटिंग। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना आएगा सभी को अभी, जो बच्चे पहले दिन से हैं। लेजर पोस्टिंग आ जाएगा, बैलेंसिंग आएगा, बराबर। अब बैलेंसिंग के बाद करना क्या है? सारे लेजर के बैलेंसेस तो बना लिए। कैश, कैपिटल, ऑक्ट्राइफेड, सेल्स, सैलरी, ट्रेड पेएबल, सैलरी पेएबल, सबके लेजर के बैलेंसेस तो निकाल लिए। अब ये लेजर का अचार डालना है क्या हम लोग को? मुझे इन सारे लेजर के बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट बनाना है ना। इन सारे लेजर के बैलेंसेस की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाओ तो जरा, कितने लेजर बनाए हैं आपने बताओ? कितने लेजर बनाए? कैश, परचेज, भल्ला, कैपिटल, कितने लेजर्स बनाए? इन सब की लिस्ट बनाओ, लिस्ट। उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ द ऑल लेजर्स। तो कैसे बनाना लिस्ट? लिस्ट जैसे बनाते वैसे बना लो, किराना दुकान की लिस्ट बनाते वैसे। ये देखो तो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखना और इस कॉलम में क्रेडिट बैलेंस। बोलो पहले नंबर का लेजर का नाम क्या था? कैश। दूसरे का नाम? तीसरे का? चौथे का? हाँ? पांचवे का? किसका? ओहो, आज आपको 3 टाइप के ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। एक वो जो ये बच्ची को, और 2 टाइप और नहीं बताता हूँ। ठीक है। आज आपका बहुत अच्छा नसीब,
आज आपको कितने प्रकार के ट्रायल बैलेंस समझेंगे? 3। ठीक है, बोलो और कौन सा है अगला? सेल्स। उसके बाद हाँ, सैलरी पेबल। उसके बाद सर ये क्या लिख रहे हो आप? अरे जितने भी खाते, जितने अकाउंट्स बनाए सबके नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिस्ट बना रहा हूँ। हाँ हाँ, फ्रेट और फ्रेट पेबल। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल। के बाद कमीशन और कमीशन पेबल। के बाद ऑक्ट्राय और ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय तो पे कर दिया था ना। हाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, हाँ उसके बाद, उसके बाद, हाँ उसके बाद, उसके बाद बरोबर है क्या? बताओ, कैश अकाउंट का बैलेंस का नाम पढ़ो। नाम, बैलेंस का नाम क्या था? कैश अकाउंट का बैलेंस का नाम था डेबिट बैलेंस। दिख रहा है क्या? कैश का नाम क्या था? डेबिट बैलेंस। कौन से कॉलम में लिखो इसको? ये लिख दो ना इस कॉलम में। कितना था बैलेंस वो? 133। कैपिटल के बैलेंस का नाम क्या था? कौन से कॉलम में लिखूं? क्रेडिट बैलेंस वाले में 10,000। ये देखो, क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दिया, बरोबर ना? परचेस का बैलेंस का नाम क्या था? डेबिट बैलेंस। बोलो कितना था? ये देखो देखो, परचेस 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 1800। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना। एक गावरान तरीका बताओ क्या? जिस साइड में बैलेंस आया, बैलेंस किस साइड में आया? क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, तो ट्रायल बैलेंस के अपोजिट कॉलम में लिख दो डेबिट। चलेगा क्या? हाँ बोलो कितना है? भल्ला का बैलेंस 1800। हाँ उसके बाद भल्ला का क्रेडिट बैलेंस होगा ना। हाँ उसके बाद भल्ला 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 का बैलेंस आया डेबिट साइड में, अपोजिट कॉलम में लिख दो। जिस साइड में बैलेंस आया उसके अपोजिट कॉलम में लिखो, या फिर जो बैलेंस का नाम है वो कॉलम में लिखो। नाम क्या है इसका? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखो, या फिर किस साइड में बैलेंस आया? डेबिट साइड में, उसके अपोजिट कॉलम में लिख दो, यानी क्रेडिट। हाँ सेल्स का बताओ। हाँ उसके बाद, उसके बाद हाँ 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 6.12। हाँ इन सबका डेबिट बैलेंस है, इसलिए मैं डेबिट कॉलम में लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, ये टोटल टैली होनी ही चाहिए। कितनी आई टोटल? और ये टोटल टैली हुई तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बस आपको इससे ये समझ में आया कि हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस का लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ीरो इम्पोर्टेंस है, ज़ीरो। इसलिए जब भी आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपसे ट्रायल बैलेंस नहीं डिमांड करती है, आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड करती है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गलतियां हो सकती है क्या? यस। बचपन में पढ़ा होगा किसी ने, अगर एक्टिविटी टॉपिक पढ़ा होगा तो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, आगे सब आने वाला है। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी अकाउंटिंग में गलतियां होती है।
सर कैसे हो सकती है? कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर की जगह गलती से परचेस लिख दिया, परचेस को डेबिट किया, डेबिट में तो आया ही ना 3,000, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही गया, बट ये गलत है कि नहीं? तो गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है क्या? यस। तो ट्रायल बैलेंस बस आपकी अर्थमेटिकल, फिगर वाइज, नंबर वाइज एक्यूरेसी चेक करके बताएगा कि आपका जितना टोटल डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। बाकी कौन से अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हुआ चूल्हे में जाने दो, उससे ट्रायल बैलेंस को कोई लेन देन नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली है, इसका ये मतलब है आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, दैट्स इट। हाँ आगे भी जाएगी, इसीलिए तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद में एडजस्टमेंट करते हैं ना उसको, इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है। बट एडजस्टमेंट तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं, बाद में। डन। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक तुच्छ, बोलो ऐसा, ट्रायल बैलेंस एक तुच्छ लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट a list of all the ledger balances which you have prepared during the accounting year। तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर आपने जो कोई भी लेजर बैलेंसेस बनाए थे, निकाले थे, वो सारे लेजर बैलेंसेस की क्या है? लिस्ट। बस इससे आपको अर्थमेटिकल, प्रिंसिपल नहीं, अर्थमेटिकल, नंबर वाइज, फिगर वाइज एक्यूरेसी समझ में आएगी। बस फिगर आपका जितना डेबिट हुआ, जैसे ही मैं फिगर का नाम लिया तो बराबर आया भाई, फिगर वाइज आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी। जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। बेटा बहुत प्यारा बच्चा, इधर आ रहे, क्या था, मॉक टेस्ट था तेरा आज? अभी है क्या? ऑल द बेस्ट। फेल हुआ मार खाएगा। डन। 27,620 ये आपने बना लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, जैसे अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या करते हैं आगे? ये लास्ट स्टेज में आ गए आप लोग। ये आपने ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग के बाद क्या बनाते हो आप लोग? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के तीन तरीके हो सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी। देखो मैं तीन तरीके बताता हूँ, आगे वैसे टॉपिक के अंदर वापस आएगा। जितनी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में देखी, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आएगी। अगर किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा तो उसको पूछ लेना एक बार। सही बोल रहा हूँ बेटा मैं? ये सारी चीज़ें आगे वापस आएगी। सर फिर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? सब्जेक्ट से दोस्ती करवाने के, बस और कुछ नहीं। बगैर बेसिक्स के हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो क्या बात करो, अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है? नो। हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? आ जाओ ध्यान देना। ये देखो, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल शेयर, कैपिटल लेके आया बेटा 10,000 रुपये। बोलो क्या एंट्री रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश। सही है ना? माल बेचा, पहले माल खरीदा, बाय परचेज टू कैश 5,000 का। यस और नो? और माल बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 8,000 रुपये। सेल के क्रेडिट में बाय कैश ना, और कैश के डेबिट में टू सेल। सही है? हो गया, बस इतने ट्रांजेक्शन थे, ऐसा समझो साल भर। अभी ध्यान से सुनना, टोटल करें 18,000 और इधर 5,000, 18,000 ज्यादा थी, दोनों साइड में लिख दिया। बैलेंस कितना आया? बैलेंस कैरीड डाउन, डेबिट बैलेंस। इसका बैलेंस निकाल, इसका बैलेंस निकालो, इसका बैलेंस निकालो। ट्रायल बैलेंस बनाने का पहला तरीका, बैलेंस मेथड। इसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे सिर्फ। बोलो, बैलेंस मेथड में कैश अकाउंट, परचेस, कैपिटल और सेल, चार ही अकाउंट बनाए थे ना। बोलो कैश का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस।
क्या आया क्रेडिट में तो अपोजिट कॉलम में लिख दूं क्या? परचेस का डेबिट बैलेंस, इसका नाम क्या है? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, लिखूं क्या? या गावरन तरीका, परचेस का बैलेंस कौन से साइड में आया? क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में अपोजिट कॉलम में लिख दो डेबिट। कैपिटल का बैलेंस कौन से साइड में आया? डेबिट। ट्रायल बैलेंस में अपोजिट कॉलम में लिख दो। और सेल का बैलेंस कौन से साइड में आया? डेबिट। अपोजिट कॉलम में लिख करो। टैली हो रहा है क्या? बरोबर है, टैली हो गया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका लाल कलर के पेन से लिख। दूसरे मेथड का नाम है टोटल मेथड। क्या नाम है इसका बोलो? ट्रायल बैलेंस की पहली मेथड का नाम है बैलेंस मेथड, दूसरे मेथड का नाम टोटल है, टोटल मेथड। टोटल करो, कैश के डेबिट साइड की टोटल 18 और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी? बैलेंस मत निकालो, 5। डेबिट साइड की टोटल 18 थी और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी? 5। बैलेंस निकालने का काम नहीं। इसकी डेबिट साइड की टोटल 5, क्रेडिट की 0। डेबिट की 5 थी ना, परचेस की डेबिट की टोटल 5, क्रेडिट की 0। टोटल टोटल कैपिटल की क्रेडिट साइड की टोटल 10, बैलेंस निकालना ही नहीं है। डेबिट की कितनी थी? 0। कैपिटल की क्रेडिट साइड की टोटल थी 10, डेबिट की थी 0। और सेल्स की क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी? 8। बैलेंस मत निकालो, बैलेंस मेथड है कि टोटल है? टोटल, बस दोनों साइड की टोटल करो। इधर की कितनी थी? 0। अभी भी चेक करो, टैली हो जाए। कौन सी मेथड थी? टोटल मेथड। रॉकेट साइंस थोड़ी, तो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी बोलेगा अभी कि हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल था, तो ये तो टैली होना ही है। कि अब्दुल कलाम साहब की तरह रॉकेट बनाना है क्या यहाँ पे? अगर बोला है टोटल मेथड से बनाओ, कुछ नहीं बोला है तो कोई भी मेथड, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। तीसरी एक और मेथड है, तीसरे मेथड का नाम बताओ क्या? तीसरे मेथड का नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल, ये 4 कॉलम आ गए तीसरे। ये लो, ये भी लिखना, ये भी, ये भी है। सैंडविच, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, 2 मेथड हो गई। सैंडविच, टोटल एंड बैलेंस मेथड, बरोबर है। एप्पल पेन, एप्पल पेन। पाइनएप्पल पेन, पाइनएप्पल पेन। एप्पल पेन, पाइनएप्पल पेन, पेन पाइनएप्पल, एप्पल पेन। सैंडविच कर दिया ना। तीसरी मेथड कोई मेथड है क्या? दोनों को जोड़ दिया। यस और नो? क्लियर? पक्का? हाँ, तीसरी मेथड ऐसी दिखेगी, टोटल एंड बैलेंस मेथड। नेम ऑफ द लेजर, 1 2 4, ये ऐसा दिखेगा। कैसा लग रहा है ना? फालतू है, क्या करे, है तो है। नंबर चाहिए ना, मार्क्स चाहिए ना। ये था आपका टोटल एंड बैलेंस। यार छोड़ो ट्रायल बैलेंस। अब मुझे तुम इससे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से देखो। ये अपनी कौन सी मेथड है बताओ? बैलेंस मेथड। आप इसको टी शेप फॉर्मेट में लिखो, वाई शेप फॉर्मेट में, हेड फॉर्मेट में लिखो, कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं। मैंने कॉलमनार फॉर्म में लिखा, आपने टी शेप फॉर्मेट में लिखा होगा, लेफ्ट साइड में सारे डेबिट वाले। ठीक है, पेजेस कम लगते हैं ना, तो बचपन में बोर्ड्स की किताबें पढ़ी होगी तो नंबर ऑफ पेजेस। चल, 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं। अभी ध्यान से देखो, सुनना, ध्यान देना बेटे। ट्रायल बैलेंस तो हमने बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस का हम लोग करते क्या है,
इससे बिजनेस की औकात का पता लगाते हैं, इससे बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलती है। ऑपरेटिंग रिजल्ट, फायदा या नुकसान? ट्रायल बैलेंस देखो और मुझे ट्रायल बैलेंस देख करके बताओ इसका फायदा नुकसान कितना है, कोई बोल सकता है क्या? नो। इस धंधे में साल भर की अकाउंटिंग हो गई ना पूरी, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं? प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको एक मेहनत और करनी होगी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। बिजनेस की औकात जानने के लिए आपको एक मेहनत और करनी होगी, बैलेंस शीट बनाना होगा। ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। बाय।